हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरीज क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर के। लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉर दिस चैप्टर, सो यू कैन जस्ट रेफर माई वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन जस्ट check on that video also if you want the detailed explanation of the complete chapter. So let us start with the question and answers. So question number 1, why was Mrs. Pumphrey worried about Tricky? So इसमें पूछा जा रहा है चिल्ड्रन की जो मिसेस पम्फ्रे थी यानी कि जो मिस्ट्रेस थी ऑफ द डॉग ट्रिकी, वाई वॉज शी वरीड, यानी कि इनको क्या मतलब किस बात की टेंशन सता रही थी अबाउट ट्रिकी। सो उसका आंसर है Mrs. Pumphrey was worried about Tricky because he had become very fat and lazy. He refused to eat properly and spent most of his time lying on the carpet. He also suffered from vomiting and looked unhealthy. She feared that Tricky was seriously ill. That means Mrs. Pumphrey का जो डॉग था जिनका नाम था ट्रिकी, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा फैट एंड लेजी हो चुका था, जिसके कारण ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फूड डिसऑर्डर, जिसमें वो खाना नहीं खा रहा था और पूरी टाइम वो बस पड़ा रह रहा था कारपेट के ऊपर। वो कोई एक्टिविटी नहीं करता था, मूव नहीं करता था, और ही वुड प्रॉबेबली वॉमिट समटाइम, यानी कि उसको वॉमिटिंग हो जाती थी कभी कभी और वो बहुत अनहेल्दी फील कर रहा था। सो मिसेस पम्फ्रे को लगा कि ट्रिकी इज सीरियसली इल दिस टाइम और उनको कुछ मेडिकेशंस लगेगी, जिसके कारण वो उसको भेजती हैं टू डॉक्टर जेम्स हैरिट फॉर हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस, मतलब इसमें पूछते हैं कि वो ऐसा क्या करती हैं जो उसको हेल्प करने के लिए, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी लेजीनेस और उसकी जो अनहेल्दी रूटीन है उसको सही करने के लिए वो ऐसा क्या करती हैं, वो हमें लिखना है। और दूसरा हमें क्या लिखना है, इज शी वाइज इन दिस, मतलब क्या वो सही सोच रही है, इसमें हमें ये लिखना है। सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू हेल्प ट्रिकी, मिसेस पम्फ्रे गेव हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक ice creams, cakes, chocolates, eggs, Horlicks and malt between meals. She also avoided giving him exercise because she thought he was weak. No, she was not wise. Instead of helping Tricky, she made him unhealthy by overfeeding him and not allowing him to exercise. मतलब इसमें क्या होता है, जब मिसेस पम्फ्रे को पता चलता है that her dog is not eating properly, यानी कि जो उनका डॉग है ट्रिकी वो ठीक से खाना वाना नहीं खा रहा है, तो उन्हें लगता है कि इसे खाने की कमी हो गई है। ही इज लाइक सफरिंग फ्रॉम वीकनेस, उनको क्या लगा कि ये वीकनेस से सफ़र कर रहा है, जिसके कारण अगर वो उसे अच्छे से फीड करेंगी, अच्छा प्रोटीन रिच एंड मतलब बहुत अच्छा हेल्दी फूड अगर वो उसको प्रोवाइड करेंगी, तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा और वो ठीक होके चलने लग जाएगा। एंड तो उसके कारण वो फूड जो बीच बीच में खाने के टाइम के बीच बीच में से क्या प्रोवाइड करती हैं, केक्स, चॉकलेट्स, एग्स, हॉर्लिक्स, माल्ट, ये सब प्रोवाइड करने लग जाती हैं। ड्यू टू विच वो और ज़्यादा लेजी हो जाता है, क्योंकि वो ओबीस यानी कि मोटा हो चुका था, और वो उसकी एक्सरसाइजेज भी अवॉइड करती हैं, उसे बाहर वॉक पे ले जाना अवॉइड करती हैं, उसकी जो भी एक्सरसाइजेज थी वो सारी को अवॉइड करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो उससे और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन बल्कि इसका कॉन्ट्रास्ट क्या था कि एक्सरसाइज ही उसका रियल ट्रीटमेंट था। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वॉज शी वाइज इन दिस, मतलब क्या उन्होंने सही किया? नो, शी वॉज नॉट वाइज, मतलब उन्होंने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को हेल्प करने की जगह और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया बाय फीडिंग हर विद सम एक्सेस फूड, मतलब ओवरफीड और ओवर पैम्पर करने के कारण उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who does I refer in this story? मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट है उसमें I करके एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है कि I, मतलब I से स्टार्ट होती है स्टोरी, तो ये I कौन है? सो I refers to the narrator, डॉक्टर हैरिट, who was veterinary surgeon। मतलब जो I है वो यहाँ पे स्टोरी के नरेटर है, यानी कि जो स्टोरी जिन्होंने बताई है ये उनकी स्टोरी है, और उनका नाम क्या है? डॉक्टर जेम्स हैरिट नाम है उनका, और वो क्या है? वो एक वेटनरी सर्जन है, यानी कि पशु चिकित्सा में है वो। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या जो नरेटर है यानी कि जो हमारे डॉक्टर जेम्स हैरिट है वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पम्फ्रे जितने अमीर है क्या वो? तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है नो। The narrator was not as rich as Tricky's mistress. Mrs. Pumphrey lived a luxurious life and spent a lot of money on Tricky, while Dr. Harriet lived a simple life. तो इसमें कहा जा रहा है कि नहीं, जो नरेटर है हमारे जो स्टोरी बताने वाले हैं दैट इज डॉक्टर जेम्स हैरिट, वो बिल्कुल भी रिच नहीं है, मतलब रिच है बट नॉट एज मच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। मतलब ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पम्फ्रे जितने अमीर नहीं है, उनकी कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं है, बल्कि उनको एक सिंपल लिविंग पर्सन है, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। ही इज अ सिंपलटन पर्सन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग?
अब इसमें पूछा जा रहा है कि मिसेस पम्फ्रे का जो डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी, उसको डॉक्टर हैरियट के पास जब वो गया तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया, ये क्वेश्चन में है। मतलब कैसे ठीक किया गया, कौन सी प्रोसेसेस अपनाई गई, कौन सी दवाइयाँ अपनाई गई, ये सब आपको लिखना है। डॉक्टर हैरियट ट्रीटेड ट्रिकी बाय टेकिंग हिम टू हिज सर्जरी एंड stopping all the rich food. He gave Tricky only simple food and plenty of exercise. He did not use any medicines. Proper diet and physical activity gradually cured Tricky. मतलब से बताया जा रहा है कि पहले जो डॉक्टर हैरियट थे, जब उन्हें पता चला ट्रिकी की सिचुएशन के बारे में कि वो इतना अनहेल्दी एंड इल हो चुका है, बीमार हो चुका है, तो उन्होंने ट्रिकी को ले जाने की सोची। कहाँ? अपने सर्जरी में। सर्जरी मतलब वो उस एरिया को बुलाते थे जहाँ पे वो अपने सारे पेट्स को रखते थे, तो वो उसे अपनी सर्जरी पे लेकर के जाते हैं, अपने उस एरिया में लेकर के जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों को ट्रीट करते हैं। सभी लोग में सिर्फ वेटनरी वाले लोग आते हैं, दैट मीन्स जो पशु यानी कि जो जानवर होते हैं वो लोग आते हैं, वो वहाँ लेकर के जाते हैं। और उसका जितना भी रिच फूड है, रिच फूड मतलब बच्चों जो वो उनको प्रोवाइड करती थी, जैसे हॉर्लिक्स, एग्स, माल्ट, मीट, जो इन बिटवीन द मील्स प्रोवाइड करा करती थी विच वॉज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रिकीज हेल्थ, उस सबको कट ऑफ करते हैं, उस सबको हटाते हैं उसकी डाइट से और उसको बिल्कुल सिंपल फूड देते हैं जो एक डॉग को प्रोवाइड करा जाना चाहिए। उस फूड के साथ साथ जो डॉक्टर हैरियट हैं वो उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस देते हैं, यानी कि एक्सरसाइज भी करवाते हैं जो कि मिसेस पम्फ्रे नहीं करवाती थी, ठीक है। और उसके साथ कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते थे क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज रियली वेरी इल, वो कभी कभी वॉमिटिंग होती थी उसको, और वो ग्रेजुअली वो ठीक हो गया इन सभी एक्टिविटीज़ से, इस प्रॉपर डाइट से। तो हमें यहाँ से सीखना है कि हर बारी जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस सर्जरीज में जाते हैं वो सब ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि फिजिकल जो एक्टिविटी एंड प्रॉपर डाइट कैन समटाइम्स क्योर योर सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, लाइक ट्रिकी की प्रॉब्लम हो गई थी सॉल्व। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर सिकनेस एंड सफरिंग ऑलवेज पनिशमेंट फॉर मिसडीड्स? तो इसमें पूछा जा रहा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको सोच करके आंसर लिखना है ना। मतलब ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपकी डीप थिंकिंग, आपकी कंसाइज की थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है कि आप क्या सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सिकनेस और सफरिंग यानी कि जो हम सफ़र करते हैं, चीज़ों के थ्रू गुजरते हैं और अब बीमार पड़ते हैं, क्या ये सब हमारी पनिशमेंट है, हमारे बुरे कर्मों की सज़ा है क्या? ये क्वेश्चन है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू येस है तो आपको उस वे में आंसर देना है, ठीक है। मेरा नो है तो मैं नो में आंसर दूंगी। नो, sickness and suffering are not always punishments for misdeeds. Sometimes they happen because of carelessness, unhealthy habits, accidents, or natural causes. In Tricky's case, his illness was caused by overfeeding and lack of exercise, not because of any wrongdoing. मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमेशा, मेरे आंसर में यह है कि हमेशा जो हमारी सफरिंग होती है, सिकनेस होती है, वो कोई पनिशमेंट नहीं होती, हमारी बुरे कर्मों की सज़ा नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, हमारे लापरवाही का नतीजा, यानी कि हमारा जो केयरलेसनेस है, लापरवाही है हमारी, उसका ये एक कारण है ना। वो लापरवाही किस तरीके की हो सकती है बच्चों? अनहेल्दी डाइट हो सकती है हमारी, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं हमारी लापरवाही के कारण, या कुछ सम थिंग्स विच आर नॉट इन आर हैंड, कुछ उस कारण से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ नेचुरल कॉजेस हो सकती हैं, बट वो कभी भी हमारी रॉन्ग डूइंग की जो होती है ना बच्चों, वो पनिशमेंट नहीं होती है। पनिशमेंट ऑफ दैट इज कॉल्ड कर्मा। इन दिस सिचुएशन, इस चैप्टर से आपको लिंक करके बताना है क्योंकि आपको इस चैप्टर में पूछा गया है। तो इस चैप्टर में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये आंसर लिखना है, आपको लिखना है कि जैसे ट्रिकी है, वो बीमार पड़ा है, उसका कारण है उसका ओवर फीडिंग, उसने कुछ गलत तो नहीं करा है, तो आपको इस वे में आंसर को मोल्ड करके लिखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे। अब हमें मिसेस पम्फ्रे की कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है कि मतलब उसकी कैरेक्टर को डेराइव करना है कि वो किस तरीके की लेडी है। सो मिसेस पम्फ्रे वाज अ रिच एंड अफेक्शनेट लेडी हु लव्ड हर dog Tricky very much. She treated him like a child and constantly pampered him with rich food. Although she was caring and emotional, she lacked wisdom regarding Tricky's health. Overprotective nature made Tricky ill. However, she was kind-hearted and genuinely concerned about him. तो बताया जा रहा है कि जो मिसेस पम्फ्रे है, शी इज़ अ रिच लेडी। सबसे पहले तो चैप्टर में उनको रिच बताया गया था, हम लिखेंगे शी इज़ अ रिच लेडी। दूसरा है शी इज़ अ अफेक्शनेट लेडी। अफेक्शनेट बच्चों इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ से आपको डीप कनेक्शन महसूस होता है, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, तो वो किससे करती हैं? शी लव्स हर डॉग ट्रिकी वेरी मच। मतलब उनको अपना डॉग जो है ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वो उसको अच्छा अच्छा पैम्पर करती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, रिच फूड खिलाती है, बट कहीं ना कहीं वो
लैक करती है किस चीज़ में, प्रॉपर डाइट में, ठीक है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन वो विजडम यानी कि समझदारी से काम नहीं लेती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जब वो ट्रिकी ओबीस हो चुका था, ओवरवेट हो गया था, तब वो उसको ओवर फीड करने लग गई थी, एक्सरसाइज छुड़वा दी थी। इंस्टेड उनको क्या करवाना था, एक्सरसाइज ज़्यादा करवानी थी और जो फीडिंग है उसको कम करना था। उनने सीधा रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब वो उतनी ज़्यादा वाइज लेडी नहीं है। लेकिन मोर ओवर दैट शी इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब वो दिल की बहुत ज़्यादा साफ है ना। ये आपको लिखना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द आंसर्स। नेक्स्ट आंसर, What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon is? अब यहाँ पे किसका कैरेक्टर पूछा जा रहा है, डॉक्टर जेम्स हैरेट का। अब उसमें लिखना है कि द नरेटर डॉक्टर हैरेट was intelligent, practical, caring and experienced. He understood that Tricky's illness was due to overfeeding and lack of exercise. Instead of unnecessary medicines, he used proper diet and exercise to cure the dog. He was also humorous and kind in his dealings with Mrs. Pumphrey. मतलब क्या बताया जाता है कि जो डॉक्टर हैरियट है, सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है, यानी कि वो ज़्यादातर चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में डील करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द नॉन प्रैग्मेटिक वे, ठीक है। नेक्स्ट, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, यानी कि चीज़ों को बहुत केयर करते हैं, और मोर ओवर दैट ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। ट्रिकी जब बीमार पड़ा था तो उन्होंने इसको बहुत सारी मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करी, बल्कि उसकी जो प्रॉब्लम थी यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओवर फीडिंग को कंट्रोल किया प्रॉपरली, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट मच मेडिसिन उन्होंने इसको ट्रीट किया। और दूसरा आपको लिखना है इसकी ह्यूमरस वे के बारे में, क्योंकि चैप्टर में 2 बार बताया गया है कि जो मिस्टर जेम्स हैरियट है वो किसके साथ थोड़ा ह्यूमरस वे में, यानी कि थोड़ी मजाकिया, विनोद इसको हम हिंदी में कहते हैं, ह्यूमर को विनोद में बात करते हैं किससे, मिसेस पम्फ्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब इसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर है वो क्यों चाहते हैं कि ट्रिकी हमेशा उनके पास रहे, है ना, मतलब उनका परमानेंट गेस्ट बन जाए। डॉक्टर हैरियट वाज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी परमानेंटली बिकॉज मिसेस पम्फ्रे केप्ट सेंडिंग डिलिशियस फूड आइटम्स लाइक एग्स, वाइन, ब्रांडी फॉर ट्रिकी's रिकवरी. The doctor and his staff enjoyed these luxury items. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो हैरियट थे, वाई वॉज ही टेम्पटेड, मतलब वो क्यों चाहते थे, वो इस बात के लालच में क्यों आए, मतलब एक मजाकिया टोन में कहते हैं कि ट्रिकी हमेशा परमानेंट गेस्ट बन के उनके पास रह जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी मिस्ट्रेस थी जिनका नाम था मिसेस पम्फ्रे, वो बहुत ज़्यादा अमीर थी और ट्रिकी की रिकवरी के लिए वो कुछ फूड आइटम्स प्रोवाइड कराती थी, जैसे कि हो गया एग, हो गया वाइन, हो गया ब्रांडी, हो गया। तो इन सब चीज़ों का मज़ा कौन उठा रहा था, उन सब चीज़ों का मज़ा उठा रहा था डॉक्टर और उसका स्टाफ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास, यानी कि जो ट्रिकी है ये हमारे पास रह जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि हम इन चीज़ों का मज़ा लाइफ टाइम उठाते रहे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चिल्ड्रन, दिस इज द एंड ऑफ आवर Q&A सेशंस। अगर आपको MCQs चाहिए या कुछ और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ज़रूर जल्दी से जल्दी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।